हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। अभी अभी इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि क्या वजह थी महागठबंधन के इतना बड़ी डिफीट की, जिसे कहते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री, यहाँ हुई लैंडस्लाइड डिफीट। इसकी वजह क्या है उसकी मैंने बात करी, और जहाँ तक इंडिया गठबंधन का मामला है उसकी भी मैंने बात करी कि ऑलमोस्ट इट इज़ द एंड। इंडिया गठबंधन एक अनहोली अलायंस था, चूँकि जब दिल साफ नहीं है तो कोई अलायंस चलता नहीं। जो मजबूरी के तहत किया जाता है वो ये मजबूरी के तहत चल रहा था, और कांग्रेस में इसमें बहुत बड़ी सेक्रीफाइस की हर जगह। लेकिन बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट्स ने बता दिया कि ये अलायंस नहीं चलेगा और कांग्रेस को अपने पैर पर बलबूते पर आगे बढ़ना होगा। तो इसी बारे में मैं बात किया था। अब आज की बात में इसमें मैं बात करूंगा कि जो ये लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, वहाँ तो लैंडस्लाइड डिफीट हुई है, जो एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है इसके पीछे क्या राज है, क्या वाकई ईमानदारी से इतनी सीट मिली है। तो देखिए, इसमें तो शक नहीं, जिस तरह की बात थ्रू आउट मीडिया आ रही है, पहले भी आ रही थी, अब भी आ रही है, कि इलेक्शन तो मैनेज करती है बीजेपी। मोदी शाह मिल करके दे नो हाउ टू मैनेज द इलेक्शन एंड दे आर मैनेजिंग वेरी वेल। अमित शाह जी भी कभी उन्होंने 160 से ज़्यादा नहीं कहा था कि दे विल गेट सीट। 243 टोटल है, उसमें 160 मैक्सिमम था, लेकिन सीट्स कितनी आई? 202। उस 202 में जो मैं भी कहा था 90 बीजेपी की हैं, 84 जेडीयू की हैं, 19 रामविलास पासवान के बेटे की हैं, और दो एक पार्टी की 5 है, 4 है। जबकि दूसरी तरफ महागठबंधन की टोटल सीट्स 35 हैं। 35 में 26 आरजेडी की हैं, 6 कांग्रेस की हैं, और 3 लेफ्ट पार्टीज की हैं। और जो दोनों के साथ नहीं है वो है ओवैसी साहब, जो पिछली बार भी 2020 में भी 5 सीट लाए थे और इस बार भी 5 सीट जीत करके आए हैं। तो देखिए, जो 2000 लोग तरह तरह का थ्रू आउट मीडिया सब बोल रहा है कि इलेक्शन तो मैनेज हुआ है। सबसे पहले तो ये कि तकरीबन इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख वोट काटे थे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया तो 65 से 44 लाख के करीब रह गए थे जो वोट काटे, और उसके बाद तकरीबन 25 लाख वोट जोड़े हैं। तो ये जो काटे गए हैं, जोड़े गए हैं बाय इलेक्शन कमीशन, इसे आप समझ सकते हैं ये क्या खेल था। सुप्रीम कोर्ट गए, वोट चोरी की बात हुई, जाने क्या क्या हुई सबके सामने। उसके इससे जो हुआ है कि बार बार जगहों पर एक असेंबली सीट पर 1-1 लाख वोट काट दिए गए, और ओवरऑल अगर एवरेज लगाइए कि 25 लाख अलग जोड़े गए और 44 लाख काटे गए, तो 44 और 25 आप देख लिए 79 लैक्स वोट इधर से उधर मैनेज कर लिए गए। उसके बाद इलेक्शन से जस्ट पहले आपने अनाउंस किया कि 10,000 रुपया पर हेड पर लेडीज को दिया जाएगा, फीमेल्स को दिया जाएगा। जिस स्टेट में, बल्कि मुल्क के अंदर ही कहिए, कि जो गांव की गरीब औरतें हैं उनकी 2-2.5 हज़ार रुपये महीना से ज़्यादा आमदनी ना हो, और उसे 10,000 वोट मिल जाए, 10,000 रुपये मिल जाए, तो क्यों, वो तो गुलाम आपकी हो जाएगी। और यही वजह है, अगर आप लाइन्स देखते तो औरतों ज़्यादा बढ़ चढ़ करके इलेक्शन में वोट डाल रही थी। हालांकि ये गलत निकाला जा रहा था कि ज़्यादा वोट का मतलब है कि अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, ये इन फेवर था।
ये छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। नॉट ओनली दिस, इवन ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस वो पैसा ट्रांसफ़र होता रहा। ईसी की जिम्मेदारी थी कि उसे रोकती, कोई एक्शन लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पहला फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा वही था सोशल आधार, उसे एनडीए ने अपना कुनबे को बढ़ाया, हर तबके के लोगों को अपने से जोड़ा। यादव 14% के करीब हैं, मुसलमान 18% के करीब हैं, उनके पास तीसरा कोई बड़ा ग्रुप नहीं। नीतीश जी की अपनी कम्युनिटी के लोग हार्डली 2-2.5% हैं, लेकिन उन्होंने और दूसरी सब चीज़ों को साथ लेके गए और उनकी एक इमेज, चाहे तो वो आरजेडी का वर्कर हो, चाहे वो बीजेपी का वर्कर हो, किसी ने उनमें कमी नहीं ढूंढी, ना उन्हें कमी मिली। सबने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं, जो 20 साल से काम कर रहा हो उसके बारे में कोई निगेटिव बात ना हो, ये उनकी इमेज रही। हाँ, हम इस पर खुश होते रहे कि वहाँ इंटरनल मामला है, इस तरह से जेडीयू को डाउन करना चाहती है बीजेपी को जेडीयू करना चाहती है, पासवान का लड़का क्या करेगा। हम उसमें ज़्यादा बिजी रहे बजाय अपने को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हम मीन्स महागठबंधन, और उसी में खुश रहे, उसी में कैलकुलेट करते रहे। तो दूसरा मसला ये था 10,000 का। और जो सबसे बड़ा एक और मसला था कि इलेक्शन के दौरान जो छठ एक त्यौहार है बहुत इम्पोर्टेंट बिहार का, उसकी छुट्टी और इलेक्शन के टाइम को उन्होंने ज्वाइन कर दिया और उन्हें छुट्टी दिला दी गई। जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इन सब जगहों पर काम करते हैं, लेबर को फ्री किया, छुट्टी दी गई और उनके घर जाने का ट्रेन का इंतज़ाम किया गया। फ्री आना जाना रहा, खाने पीने का रहा, हो सकता है जेब खर्च भी दिया हो। तो जाहिर है एक लेबर को, मजदूर को अपने घर जा कर के अपने घर वालों से मिलने का मौका मिले, दैट टू आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये एक छोटी बात नहीं है। तो क्या ये समझते हैं कि अगर मैं यहाँ से दिल्ली में किसी इलेक्शन में वोट के लिए 40 लोगों को बस में ले जाऊँ एयर कंडीशन में बैठा के, क्या वो जाके वोट किसी और को देंगे? वो तो उसे देंगे जिससे मैं कहूँगा। तो ये जो 1 करोड़ के करीब आदमी गया होगा, जो अंदाज़ा जो आ रहा है, मे बी कम हो थोड़ा ज़्यादा हो, आई कांट से एग्जैक्टली। ये जो लोग भेजे गए बिहार में, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली और इधर उधर से काम करने वाले, उनका वोट तो सारा बीजेपी को या ये कहिए एनडीए को गया है। तो एक ये रीजन रहा। और फिर तंत्र को तो आप समझ ही रहे हैं, उसका इस्तेमाल हुआ, SIR का इस्तेमाल हुआ, और उस SIR से भी जैसे मैंने बताया कि कुछ वोट काटे गए, कुछ जोड़े गए, ये सब वजूहत थी। और फिर सबसे ऊपर जो उन्होंने मौका दिया, जो मैं पिछले वीडियो में भी कहा, कि जिस तरह से इन्होंने कैंपेन किया महागठबंधन से, जिस तरह से सीट बंटवारा हुआ, जिस तरह से एक दूसरे की दूरी नज़र आ रही थी पब्लिकली, उससे एक बहुत बड़ा मैसेज गया कि दे आर नॉट कमिंग टू पावर। जिस तरह से कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था कि दे आर वन, वो एक दूसरे को डाउन करने में लगे हुए थे। और ये गठबंधन भी हुआ ही नहीं था। वो तो आखिरी मौके पर, बहुत लेट स्टेज पर राहुल गांधी ने अपने सब सेक्रीफाइस किया और VIP सोचे जिसके एक भी सीट नहीं आई, उसे एज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट आपने अनाउंस कर दिया। ये खिलाफ गया बीजेपी को, एनडीए को एक मौका मिला कि देखिए साहब, जो एनडीए के सेकुलर सोकल जेडीयू है एट्सेट्रा, कि वहाँ तो जिसके 2 MLA हैं उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप दे दी, और जिनके 18% मुसलमान हैं उन्हें का नाम कहीं नहीं। जबकि इनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, उस पर कोई पावर नहीं होती, और उसे तो आप 5 बना दिए, 10 चीफ मिनिस्टर सिर्फ एक होता है और पावर भी उसे होती है, लेकिन उसका यूज तो किया इन्होंने। तो ये कुछ सब चीज़ें इस तरह की हो गई कि जो ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे वो हो गया। 160 एक्सपेक्ट कर रहे थे, 202 सीट मिल गई है। और RJD या यहाँ यूपी में अखिलेश जी जो ये समझते हैं कि मुसलमानों को दूर रखिए, उनका वोट तो लीजिए लेकिन दूर ही रखिए, क्योंकि हमारा हिंदू वोट ना भाग जाए, तो वहाँ आपने ले लिया हिंदू वोट। बिहार में आप पनप नहीं पाएंगे आप।
और याद रखिए यूपी में भी यही होने जा रहा है। 2027 में जो आप कह रहे हैं अखिलेश जी कि हमने वहाँ से सबक ले लिया, यूपी में और बंगाल में या तमिलनाडु में ये रिपीट नहीं, यही होगा। आप रोक नहीं सकते। आपने देखिए, मुसलमान की मजबूरी है, मुसलमान को इस्तेमाल किया जा रहा है आगे रख करके, बीजेपी हराओ बीजेपी हराओ। मुसलमान ना जाने ये ठेका क्यों अपने सर पे लेता है कि बीजेपी हराओ। अरे आपके हिंदुस्तान में कोई सेकुलर पार्टी नहीं है। ये तो पावर कैप्चर करने का एक तरीका है। कुछ कम्युनल पॉलिटिक्स से जीतते हैं और कुछ सेकुलर से। तो मुझे यही कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।